उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के सबसे लंबे प्रस्तावित गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का काम अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। बरेली होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए नवाबगंज और बहेड़ी तहसील के 68 गांव समेत बरेली से लखीमपुर तक संयुक्त सर्वे पूरा हो चुका है। अब जल्द ही जमीन को 3D नोटिफिकेशन जारी करके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में अब भूमि अधिग्रहण अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। सवाल अब यही है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे से किन किन जिलों की तस्वीरें बदलेगी और किसानों को जमीन का कितना मुआवजा मिलेगा। दरअसल जिन गांवों से गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, वहां जमीन की खरीद फरोख्त पर पहले ही रोक लगा दी गई। बरेली से लखीमपुर खीरी तक एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी NHAI की बरेली शाखा को दी गई है। इस हिस्से में नवाबगंज तहसील के 17 गांव के साथ पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी तक का क्षेत्र शामिल है। वहीं बहेड़ी तहसील के 51 गांव में बनने वाले हिस्से का काम NHAI की मुरादाबाद शाखा देखिए। अधिकारियों के मुताबिक संयुक्त सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब जमीन को 3D नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बरेली में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और पीलीभीत, शाहजहांपुर व लखीमपुर खीरी में संबंधित SDM को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसानों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिला स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया गया है। NHAI का दावा है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस साल के अंत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झुमका त्राहा के रजऊ परसपुर तक बन रहे 29 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का काम फिलहाल धीमी गति से चल रहा है। मानसून सत्र की वजह से बरेली मथुरा हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित हुआ है। NHAI अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण मिट्टी से जुड़े निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं और सभी प्राथमिकता सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर है। NHAI के परियोजना प्रबंधक अश्वनी चौहान ने बताया कि गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए संयुक्त सर्वे पूरा हो चुका है। 3D नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। भूमि अधिग्रहण अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है और लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू